नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन और जादुई तक बता चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने यहां तक कहा कि वे खुद भी कोरोना से बचने के लिए रोजाना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ही ले रहे हैं। हालांकि अब साइंस मैगजीन लैंसेट ने अपनी स्टडी में पाया है कि कोरोना वायरस से संक्रमितों के इलाज में जहां हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की दी जा रही है, वहां मरने का खतरा बाकी जगहों से काफी ज्यादा है। इस स्टडी में पाया गया है कि मलेरिया की इस दवा से कोरोना संक्रमित को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस रिसर्च के मुताबिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया के रोगियों के लिए सुरक्षित है और लूपस या आर्थराइटिस के कुछ मामलों में भी ये लाभकारी है, लेकिन कोरोना संक्रमितों को लेकर कोई क्लिनिकल ट्रायल इस दवाई के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस को लेकर कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। राज्य में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 173 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही उत्तराखंड में बात करें, ये जो 20 नए मामले सामने आए हैं उन्हीं को लेकर अब तक के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में 20 नए मामलों के साथ राज्य में 173 लोग कोरोना संक्रमित हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश भर में कोरोना वायरस के नए मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। अगर बात करें 24 घंटों के 24 घंटे में 6000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है और वहीं पूरे देश में 1,25,000 को कोरोना वायरस का आंकड़ा पार कर चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। राज्य में 20 नए कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अब तक 173 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लगातार कोरोना वायरस के जो ये मामले हैं, इजाफा हो रहा है, वो प्रशासन के लिए चिंतनीय है। जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि प्रशासन की ओर से बार बार अपील की जा रही है कि अपना ख्याल रखें और एडवाइजरी का पालन करें। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत के बाद आज अपने YouTube चैनल पर पूरा वीडियो जारी किया है। राहुल की आवाज में इस डॉक्यूमेंट्री में मजदूरों की मुश्किलों को बयां किया गया है। राहुल की आवाज में जारी इस वीडियो में मजदूरों पर उनके घर लूटने के दौरान हुई ज्यादतियों का भी जिक्र हुआ है। राहुल ने इस वीडियो में मजदूरों के भविष्य के बारे में सवाल उठाए हैं। राजधानी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों के प्रवासी मजदूरों का वीडियो शामिल है। वीडियो में सुखदेव विहार में मजदूरों के साथ राहुल गांधी की बातचीत का वीडियो भी शामिल है। बता दें कि इस वीडियो पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा था। राहुल ने 17 मिनट 27 सेकंड के इस वीडियो में लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के दर्द को दिखाया है। राहुल ने वीडियो के जरिए केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। बता दें कि लॉकडाउन के कारण ट्रेन और बसों के बंद होने के बाद प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने अपने घरों को निकल पड़े थे। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि वो मजदूरों पर वीडियो जारी करेंगे। राहुल ने लिखा, कुछ दिन पहले मैं कुछ प्रवासी मजदूरों से मिला था जो हरियाणा से सैकड़ों किलोमीटर चलकर दिल्ली पहुंचे थे और यूपी के झांसी जा रहे थे। उन्होंने लिखा था कि इन मजदूरों को की धैर्य, दृढ़ संकल्प और अस्तित्व की अविश्वसनीय कहानी देखिए। इसी के साथ राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल का लिंक भी शेयर किया था। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का सहारा लिया, लेकिन इस दौरान प्रवासी मजदूरों को होने वाली मुश्किलों को लेकर सरकार निशाने पर रही। शनिवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से बातचीत का एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। इसमें उन्होंने 16 मई 2020 को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास मजदूरों से बातचीत के कुछ अंश डाले हैं।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस वीडियो को नाटकीय करार दिया है। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के लिए भी पहले ही कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने श्रमिकों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए लिखा, आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन की वजह से करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है, उसकी असली कसूरवार कांग्रेस है, क्योंकि आज़ादी के बाद इनके लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांव और शहरों में की गई होती तो इन्हें दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सुबह अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो समेत अन्य मामलों पर कांग्रेस नेता KTS तुलसी ने प्रतिक्रिया दी है। At least somebody bothered to talk to them, understand their misery, why they are walking and thinking of reaching home, which is 1,000 kilometers away. They are going bare feet on melting roads. After all, what was this spectacle? This may go down in the history of India as the greatest blunder, that you forgot about hundreds of thousands of people who are going to be affected by lockdown. You just forgot about them. That's right, there has to be exchange of views for being able to reach a conclusion, the correct conclusion. It is, synthesis is drawn out of point of nobody to criticize the idea. Then we will only know when it's put into operation and it fails. You see, money has to be put in the hands of the consumer. It has to be put in his pocket. Only then he will spend. And if you say that, oh, you had taken a loan, now this will be adjusted against your loan, you pay, this will be adjusted towards the interest, it's not going to improve the economic situation of the country. कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, कांग्रेस जब हुकूमत में थी तब कभी किसी की फिक्र नहीं की। आज कांग्रेस अपनी राजनीति बिसात बिछाने के लिए मजदूरों के कंधे का उपयोग करना चाहती है। कोरोना वायरस का इतना बड़ा खतरा है जिसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन हुआ, थोड़ी बहुत कठिनाई हुई होगी, मकसद था सबकी जान बचाने का, यहाँ तक के मजदूरों का भी। लेकिन जब लॉकडाउन बढ़ा तो संयम टूटा, मजदूर घर जाने पे उतारू हुए, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हो रही। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस तरह की ओछी राजनीति कर रही है, मजदूरों के लिए कुछ किया नहीं। कभी बस का ड्रामा शुरू किया, कभी जाकर मजदूरों से बात कर ली। क्या कांग्रेस पार्टी बताएगी कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि सारे कार्यकर्ता 5 लोगों को जब तक खाना नहीं खिलाएंगे खुद खाना नहीं खाएंगे। कांग्रेस ने कोई अभियान नहीं चलाया, ना मजदूरों के लिए ना आम लोगों के लिए, बल्कि सिर्फ कोरोना में जानबूझकर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की हरकत करने लगे। राहुल गांधी जिस तरह से कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी दुनिया में जहाँ भी कोरोना से लड़ाई है लोग इकट्ठे और एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दल यहाँ सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के समझ से परे है कुछ चीजें। कांग्रेस पार्टी को ये समझ में नहीं आता कि अभी आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। और जिस तरह की लिक्विडिटी बाजार में आएगी, जिस तरह से हमने एमएसएमई सेंटर के लिए, जो लोग एमएसएमई में काम कर रहे हैं उनके लिए, और कई सेक्टर में जिस तरह से सरकार ने घोषणा की है, उसका बहुत बड़ा लाभ होना है। देश आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आता। पहले तो उनके कई मुख्यमंत्रियों ने इसका स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर इस मुद्दे पर वो बयानबाजी करेंगे तो वो कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। उनका कोई कन्फ्यूजन चलने वाला नहीं है। इस देश को कोरोना संकट के बावजूद
आत्मनिर्भर बनाना है और प्रधानमंत्री इस काम पे लगे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट हुआ होता तो वायरस संक्रमण नहीं फैलता। सरकार को सभी मजदूरों का कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे ये मजदूर कोरोना वायरस को लेकर गांव तक ना पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर सफर के दौरान मजदूर कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। सीधा सा है कि राहुल गांधी का जो आज ऑडियो वीडियो आया है मजदूरों के साथ, वो मजदूरों के दर्द को बयान करता है, वो मजदूरों की तकलीफ को, जो समस्याओं से वो जूझ रहे हैं वो बयान करता है। और वो सारी समस्याएं दूर हो सकती थी अगर केंद्र सरकार उनको लॉकडाउन में जाने के पहले समय दे देती, 1 हफ्ते का, ट्रेनों से ले आती, बसों से ले आती। वहाँ केंद्र सरकार पूरी तरह ट्रेन पे बैठने के पहले इनका मेडिकल चेकअप हो जाता। ये जब पहुँचते अपने प्रदेशों में, वहाँ जब उतरने लगते ट्रेन से और बस से, फिर मेडिकल चेकअप हो जाता कोरोना का, और क्वारंटाइन सेंटर में हो जाता। तो जो कोरोना प्रभावित थे उनसे देश को बचाया जा सकता था, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं। यात्रा के दौरान या रहने के दौरान वो अगर संक्रमित हुए हैं तो अब ये गांव में ले जा रहे हैं बस। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा का कहना है कि वॉरियर्स पर असमान नहीं लगाना चाहिए। कोरोना की लड़ाई में वो वॉरियर्स अपना काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से एस्मा के फैसले को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, जिस तरह से कर्मचारियों के ऊपर एस्मा लगाने की बात कही गई है, बहुत ही दुखद है। और मैं मानती हूँ कि ये लोकतंत्र के भी खिलाफ है। हमारा संविधान हमें ये अधिकार भी देता है कि हम अपनी बात को कहें, पर जिन परिस्थितियों में आज कोविड-19 की लड़ाई में ये कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे प्रदेश के कर्मचारी हैं, जो अपनी न जान की परवाह कर रहे हैं, न अपने परिवार की परवाह कर रहे हैं और सरकार के साथ जनता की सहायता में लगे हुए हैं। जहाँ एक तरफ हमको इनकी सराहना करनी चाहिए, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, वहाँ पे अगर ये इनकी कोई मांग है उसको सुनना चाहिए। उसके बजाय उनको डराया जा रहा है कि हम एस्मा लगाने की धमकी दी जा रही है उनको, तो मैं ये मानती हूँ कि ये पूरी तरह से गलत है। ये इस तरह का रवैया सरकार का उन लोगों के साथ जो उनकी सहायता में लगे हैं, उनका काम कर रहे हैं। कर्मचारी तो सरकार के परिवार का हिस्सा होते हैं, तो उनकी सुरक्षा और उनकी बात सुनने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि विरोधी पक्ष का काम है आरोप लगाना और प्रोटेस्ट करना, ये उनका अधिकार है, लेकिन ये जो समय है इस संकट की घड़ी में राजनीतिक आंदोलन करना सही नहीं है। अगर कोई बात है तो उसकी बात पीएम से करनी चाहिए। अगर मैं होता तो मैं पीएम से बात करता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे राज्यपाल से बहुत मधुर संबंध है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। प्रकार की राजनीतिक आंदोलन करना ठीक नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। सरकार के साथ आपको खड़ा होना चाहिए और जो भी आपकी बात है महाराष्ट्र के हित में, जनता के हित में, आप सीधे जाकर मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, चाहे विरोधी दल में हम हो या वो हो। हम भी की और राज्यपाल के थ्रू राजनीति की जा रही है। देखिए, अगर ऐसा लगता है विरोधी दल को और वो आते हैं तो राजनीति उनकी हमारी नहीं है। हमारे राज्यपाल महोदय से बहुत ही मधुर संबंध है, वो हमारे मार्गदर्शक है। उद्धव जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी के संबंध, रिश्ते बहुत ही अच्छे और मधुर हैं। दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर में मदरसे में पढ़ने वाले छात्र ईद पर अपने घर बिहार जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके टीचर का कहना है कि वो दिल्ली से लगभग 1 महीने में फंसे हुए हैं। उनकी ऑनलाइन टिकट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो घर नहीं जा पा रहे हैं। वहीं बच्चों का कहना है कि वो लोग अपने माता पिता के साथ ईद मनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टिकट नहीं है। ईद मनाना है मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे हैं। बेटे, अभी तो आप लोग का टिकट तो बना नहीं है, किसके साथ आए हो आप लोग? दानिश भाई। लॉकडाउन हुआ जब से तो मदरसे के अंदर ही रहते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन भी करवाया पहले,
तो मैसेज वगैरह आई है तो उसमें भी गलत एड्रेस आया है। कभी हम यहाँ भाग कभी आए तो यहाँ से भी नहीं हुआ हमारा। और बच्चे के जो अम्मी हैं अब्बू है वो परेशान हैं, वो बेचारे रोते हैं कि उनके बच्चे दिल्ली में फंसे, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनकी भी एक साल हो गए इन्हें आए हुए। ये बताइए, ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारे अब्बू अम्मी परेशान हो रहे हैं, हमें ईद मनाना है, आप लेकर तो आ गए हैं, लेकिन क्या टिकट बन पाया है? जी टिकट नहीं बना, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था पहले, वो मैसेज आया तो उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। उनके अंदर एड्रेस भी आई तो पता ना बहुत दूर दूर का आया। वहाँ हमारे पास इतना पैसा तो नहीं कि जो हम गाड़ी करके उतना दूर तक जा सकें बच्चों को लेकर। और हम यहाँ भी आए तो यहाँ भी इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया, ये कभी करे कहाँ का है, उसके अंदर भी पता ना क्या एड्रेस ऐसा गलत लिखा है कि यहाँ दिल्ली में कहीं पाई नहीं जा रहा वो चीज़। और इनको घर जाना है इनके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी निंदनीय है। सीएम अशोक गहलोत की ओर से कहा गया है। इसी के साथ ही रिहाई के लिए पीएम गृह मंत्री हस्तक्षेप करे। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, जहां सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम अशोक गहलोत ने बयान देते हुए कहा है कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रिहाई के लिए पीएम गृह मंत्री हस्तक्षेप करें। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी निंदनीय, रिहाई के लिए पीएम गृह मंत्री हस्तक्षेप करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां सीएम अशोक गहलोत ने बयान देते हुए कहा है कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी निंदनीय है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि रिहाई के लिए पीएम गृह मंत्री हस्तक्षेप करे। सीएम अशोक गहलोत की ओर से यह बयान जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां सीएम अशोक गहलोत का बयान आया है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी निंदनीय है। रिहाई के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री हस्तक्षेप करें। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी निंदनीय है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि रिहाई के लिए पीएम और गृह मंत्री हस्तक्षेप करें। जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो आमने सामने हैं, ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान के गृह मंत्री का ये बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रिहाई के लिए पीएम और गृह मंत्री हस्तक्षेप करे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी निंदनीय है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि रिहाई के लिए पीएम और गृह मंत्री हस्तक्षेप करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है और अपने बयान में उन्होंने देश भर में कोरोना का कहर जारी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में अब तक संक्रमितों की संख्या 1,25,121 को पार कर गई है, जिसमें 60,000 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं। वहीं 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,654 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 137 लोगों की मौत हो गई है। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना से प्रभावित है, इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात है। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना संकट को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन का दौर जारी है।
बावजूद इसके इस महामारी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में भी इस खतरनाक वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक प्रदेश में 2100 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं इस महामारी से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सूबे में कोरोना वायरस के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण प्रवासी मजदूर माने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 20 दिनों के दौरान बिहार में आए पॉजिटिव केस में 72% मामले प्रवासी मजदूरों के हैं। प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग में सरकार की ढिलाई की वजह से बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आने के बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटने का फैसला लिया है। घर जाने की आस लिए कामगार मजदूर अपने बच्चों के साथ 24 घंटे से स्क्रीनिंग सेंटर के बाहर डटे हुए हैं। भरी दोपहरी में धूप में ही थकान के बाद सो भी जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों का नंबर नहीं आ रहा है। स्क्रीनिंग सेंटर बंद होने के बाद भी वे कतार से हटने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के विनोद नगर की। वेस्ट विनोद नगर होम स्क्रीनिंग सेंटर पर खड़े लोगों ने बताया कि वो रात से ही यहां पर लाइन में खड़े हैं, इसके बाद भी उनका नंबर नहीं आया है। शुक्रवार को ही यहां कुछ मोबाइल टॉयलेट्स की भी व्यवस्था ईस्ट और वेस्ट विनोद नगर के स्क्रीनिंग सेंटर पर की गई। कतार में लगे लोगों का कहना है कि प्रशासन उनकी स्क्रीनिंग नहीं कर रहा है, ना ही उन्हें किसी तरह की जानकारी दी जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।